क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ही पूरी दुनिया को क्यों इंस्पायर कर पाते हैं? क्यों स्टीव जॉब्स ने पूरी दुनिया का टेक फ्यूचर बदल दिया? क्यों मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लाखों लोगों को बिना कोई पद, पावर या पैसे के भी मोबिलाइज कर लिया? वहीं दूसरी तरफ कितने लोग होंगे जो हर दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पर ना इम्पैक्ट होता है, ना कोई मूवमेंट खड़ा होता है, ना कोई स्पार्क बनता है? क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं क्या करना है और कैसे करना है, पर क्यों करना है ये नहीं जानते। यही फर्क है लीडर्स और इंस्पिरेशनल लीडर्स के बीच। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं ग्रो विद स्कारसा, प्रैक्टिकल स्किल्स का देसी अड्डा, जहां हर वीडियो बनाता है आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल। आज की किताब है स्टार्ट विथ व्हाई, हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एवरीवन टू टेक एक्शन। लेखक हैं साइमन सिनेक और ये किताब है एक मिशन के बारे में, आपके मिशन के बारे में। साइमन सिनेक एक ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर और स्पीकर हैं जो लीडरशिप और मोटिवेशन पर लिखते और बोलते हैं। उनकी टेड टॉक हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शन दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टेड टॉक में से एक है। इस किताब में वो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं एक कॉन्सेप्ट से जिसे वो कहते हैं द गोल्डन सर्कल। व्हाई, हाउ, व्हाट, यानी हर इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के काम का आधार होना चाहिए पहले व्हाई क्यों, फिर हाउ कैसे और अंत में व्हाट क्या। और अब हम डाइव करेंगे किताब के कोर आइडियाज में, हर आइडिया के साथ एग्जांपल्स, स्टोरीज और सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स, ताकि आप सिर्फ समझें नहीं, अप्लाई भी कर सकें। कोर आइडिया 1, द गोल्डन सर्कल। व्हाई से शुरुआत करो। साइमन बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने काम की शुरुआत व्हाई से करते हैं, जबकि आम लोग व्हाट और हाउ से। साइमन ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल बनाया। द गोल्डन सर्कल सेंटर में होता है, व्हाई आपका पर्पस, सेकंड लेयर हाउ आपकी वैल्यूज, स्ट्रैटेजी एंड आउटर लेयर व्हाट आपके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज। साइमन कहते हैं ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं, यानी मैं कोचिंग देता हूँ, मैं टी शर्ट्स बेचता हूँ। लेकिन जो सच में इंस्पायरिंग होते हैं, जैसे एप्पल, वो अंदर से बाहर सोचते हैं। एप्पल पहले व्हाई बताता है, थिंक डिफरेंट, फिर हाउ, ब्यूटिफुली डिजाइन प्रोडक्ट्स, फिर व्हाट, मैकबुक, आईफोन। लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो उस सोच से जुड़ते हैं। इमेजिन कीजिए आपके घर के पास 2 टी स्टॉल्स हैं। एक स्टॉल वाला बोलता है मेरी चाय सबसे सस्ती है, बस पियो और जाओ। दूसरा स्टॉल वाला कहता है मैं चाहता हूं कि आप दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। अब सोचिए आप किससे चाय लेना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली दूसरे वाले से, क्योंकि उसका व्हाई कनेक्ट करता है। मैंने अपने YouTube चैनल के लिए व्हाई डिफाइन किया, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाना। फिर मैंने हाउ डिफाइन किया, रियल स्टोरीज, आसान लैंग्वेज और इंटरैक्टिव स्टाइल। और व्हाट था, YouTube वीडियोस और बुक समरीज। अब जरा अपने फोन में नोट लिखिए मेरा व्हाई क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप सिर्फ बिना डायरेक्शन के भागते रहेंगे। कोर आइडिया 2, व्हाई इंस्पायर्स एक्शन, व्हाट क्रिएट्स ट्रांजैक्शन। साइमन कहते हैं जो लोग सिर्फ आपके व्हाट से जुड़े हैं वो जरूरत बदलते ही आपको छोड़ देंगे, लेकिन जो लोग आपके व्हाई से जुड़े हैं वो आपको फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, चाहे कंपटीशन सस्ता ही क्यों ना हो। इफ यू जस्ट टॉक अबाउट व्हाट, लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, बट अगर आप व्हाई बताते हैं लोग इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेते हैं। जब एक NGO कहता है हम बच्चों को पढ़ाते हैं, व्हाट अच्छा लगता है, लेकिन जब वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी गरीबी की जंजीर को तोड़ सके, व्हाई, तो लोग कैंपेन से इमोशनली जुड़ जाते हैं। कोर आइडिया 3, व्हाई क्लैरिटी से आता है इंस्पिरेशन। जब हम व्हाई नहीं जानते तो मोटिवेशन सिर्फ एक्सटर्नल होता है, पैसा, प्रेस या प्रमोशन। लेकिन जब व्हाई क्लियर होता है मोटिवेशन अंदर से आता है। जब मैंने ग्रो विद स्कारसा शुरू किया, शुरुआत में बहुत स्लो ग्रोथ थी, लेकिन मेरा व्हाई क्लियर था, इंडिया में प्रैक्टिकल लर्निंग को एक्सेसिबल बनाना। वही व्हाई था जिसने हर लो मोमेंट में मुझे पुश किया। पॉज कीजिए और सोचिए, आप हर सुबह क्यों उठते हैं? क्या आपके काम में कोई पर्पस है? आप जब भी कंफ्यूज्ड हों, अपने व्हाई को याद करें कि हमने ये काम शुरू क्यों किया था। कोर आइडिया 4, व्हाई बिल्ड्स ट्रस्ट। साइमन बताते हैं कि लोग आपकी बातों पर नहीं, आपकी इंटेंशंस पर भरोसा करते हैं।
बहुत से लोग ब्रांडिंग और मैनिपुलेशन से ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन साइमन कहते हैं रियल ट्रस्ट तभी बनती है जब आप कंसिस्टेंटली अपने वाई से ऑपरेट करते हैं। ट्रस्ट तब बनता है जब आपका वाई कंसिस्टेंट हो, आपके प्रोडक्ट में, आपके कंटेंट में और आपकी कम्युनिकेशन में। उदाहरण के लिए पतंजलि ने भारत में लोगों से ट्रस्ट पाया क्योंकि उनका मैसेजिंग एक क्लियर वाई से जुड़ा था, स्वदेशी अपनाओ, भारत बनाओ। अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ जुड़े तो उन्हें अपना वाई दिखाइए, सिर्फ व्हाट नहीं। कोर आइडिया 5, मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। मार्केट में लोग डिस्काउंट्स, अर्जेंसी, FOMO दिखाकर सेल करते हैं। साइमन इसे कहते हैं मैनिपुलेशन, जो शॉर्ट टर्म में काम करता है। लेकिन अगर आप मूवमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको लोगों को इंस्पायर करना होगा। इंस्पायर करने के लिए उन्हें आपका विजन दिखाइए, ना कि बस ऑफर। अजिम प्रेमजी ने विप्रो में विजन से लोगों को जोड़ा, पैसा सेकंड था, पर्पस फर्स्ट। साइमन कहते हैं मैनिपुलेशन कैन ड्राइव अ सेल बट ओनली इंस्पिरेशन बिल्ड्स लॉयल्टी। एज अ यूट्यूब क्रिएटर, ब्रांड कोच या फ्रीलांसर, अपनी स्टोरी टेलिंग में मैनिपुलेशन से ज्यादा मोटिवेशन लाइए। कोर आइडिया 6, सही लोग खुद जुड़ते हैं जब वाई लाउड होता है। जब आपका वाई क्लियर होता है तो आप सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करते, आप वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो आपके साथ पर्पस में बिलीव करते हैं। स्टीव जॉब्स ने स्टीव वाजनियाक को इसलिए जोड़ा क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे, ना कि सिर्फ पैसा कमाना। जैसे ग्रो विद स्कारसा के आसपास भी लोग जुड़ते हैं, सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि उस माइंडसेट के लिए जो हम शेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सही लोग आपकी जर्नी में साथ चलें, तो अपने वाई को लाउड एंड बोल्ड बनाइए। राइट टैलेंट, राइट ऑडियंस, राइट एनर्जी, सब आता है फ्रॉम योर वाई। कोर आइडिया 7, वाई मैसेजिंग में कंसिस्टेंसी लाता है। एप्पल की एड देखिए, स्टोर देखिए, वेबसाइट देखिए, सब जगह सेम वाई। वाई ऐसा होता है क्योंकि उनका वाई, थिंक डिफरेंट, हर जगह क्लियरली दिखता है। आपने कुछ क्रिएटर्स के वीडियोस देखे होंगे, हर वीडियो में उनकी थिंकिंग, टोन और पर्पस कंसिस्टेंट होता है। ये कंसिस्टेंसी इंस्पिरेशन से आती है, ना कि स्ट्रैटेजी से। अमूल डेकेड्स से एक ही इमोशनल वॉइस रखता है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। वो सिर्फ बटर नहीं बेचते, वो नॉस्टैल्जिया बेचते हैं। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक सोच होता है। ग्रेट ब्रांड्स लाइक टाटा, एप्पल, लिज्जत पापड़, सबका एक कोर कॉज है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स उनके कंटेंट से ज्यादा उनकी सोच से जुड़े हैं। पॉज कीजिए और सोचिए, क्या आपका काम एक कॉज से जुड़ा है या बस टास्क से? अपने प्रोडक्ट के पीछे एक कॉज रखिए, वो ही आपको अलग बनाएगा। कोर आइडिया 8, हायर पीपल हु बिलीव व्हाट यू बिलीव। साइमन कहते हैं डोंट हायर पीपल टू डू अ जॉब, हायर पीपल हु बिलीव व्हाट यू बिलीव। टीम में वो लोग रखिए जो आपके विजन में बिलीव करें, क्योंकि स्किल सीखी जा सकती है पर सोच नहीं। जैसे एक शिक्षक जिसने ग्रो विद स्कारसा के लिए कहा, सर मुझे एडिटिंग नहीं आती पर मैं आपके विजन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। कोर आइडिया 9, वाई हेल्प्स यू सर्वाइव अनसर्टेनिटी। रिसेशन आए, ट्रेंड बदले, लोग चले जाएं, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है तो आप फिर से उठ सकते हैं। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, फिर भी उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट बनाई क्योंकि उनका वाई कभी नहीं बदला। आपकी रियल स्ट्रेंथ आपके वाई में है, ना कि रिसोर्सेस में। कोर आइडिया 10, क्लैरिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। साइमन के अनुसार सिर्फ वाई जानना काफी नहीं, उसे बार बार क्लियरली कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। इसके लिए चाहिए क्लैरिटी ऑफ वाई, डिसिप्लिन ऑफ हाउ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट। ये तीनों चीजें मिलकर आपके ब्रांड को लेगेसी बनाती हैं। Clarity is what inspires, discipline is what delivers, and consistency is what sustains. Core Idea 11, The Law of Diffusion of Innovation. साइमन एक बहुत पावरफुल मॉडल एक्सप्लेन करते हैं जो बताता है कि कैसे नए आइडियाज फैलते हैं। 2.5% इनोवेटर्स, 13.5% अर्ली अडॉप्टर्स, 34% अर्ली majority, 34% लेट majority एंड 16% लैगगार्ड्स। जो भी नया काम शुरू करता है उसे सबसे पहले चाहिए अर्ली अडॉप्टर्स, और वो सिर्फ वाई से जुड़ते हैं। एप्पल का पहला आईफोन भी इसी प्रिंसिपल पर चला, पहले टेक लवर्स जुड़े, फिर मासेस।
कोर आइडिया 12 स्टार्ट विथ वाई एंड नेवर स्टॉप। किताब का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, सिर्फ शुरुआत में वाई मत खोजो, हर नए कदम पर, हर डिसीजन में, हर कम्युनिकेशन में अपने वाई को साथ लेकर चलो। साइमन कहते हैं, अचीवमेंट कम्स व्हेन यू परस्यू एंड अटेन व्हाट यू वांट, सक्सेस कम्स व्हेन यू आर क्लियर इन परसूट ऑफ वाई। और याद रखिए, जो लोग अपने वाई से ऑपरेट करते हैं वो सिर्फ बिजनेस नहीं करते, वो मूवमेंट चलाते हैं। अब जरा पॉज करके सोचिए, क्या आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ अचीवमेंट के पीछे भाग रहे हैं? कमेंट में लिखकर बताइए। आप भी आज से ही अपने वाई से जीना शुरू कीजिए। साइमन सिनेक की यह किताब हमें रिमाइंड कराती है कि हर काम, हर प्रोडक्ट, हर वीडियो, हर सर्विस का एक पर्पस होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपके साथ चलें, तो उन्हें वाई सुनाइए। और सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आपका वाई क्या है। और ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।